guys, welcome to my video back. And last time हम डिस्कस कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के चार मेथड्स, उनमें से थर्ड मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा एंड दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट मेथड दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वजन विधि से कहते हैं दो चरों के रेखिक समीकरण को हल करने के लिए ये चौथा मेथड है जो हम इस बार पढ़ने वाले हैं। पहले वाले मेथड सीखने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ये मेथड एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड का ही एक मॉडिफाइड तरीका है। एलिमिनेशन मेथड से ही हमको ये नया तरीका मिलता है। एक्चुअली अगर मान लो कि दो इक्वेशंस को लिखता हूं a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकंड वन इज a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें पहले y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों y को कोएफिशिएंट सेट करने हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड नीचे वाली पूरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर मुझे y को एलिमिनेट करना है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि y को एलिमिनेट करने के लिए आपको y1 के जो कोएफिशिएंट है, पहले वाले y के कोएफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से एंड सेकंड y के कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो a1 को और a2 को भी आप डिस्प्लेस करके कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी a1 b2x plus b1 b2y plus c1 b2 = 0। हर जगह मैंने b2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा b1 a2x plus b1 b2y plus b1 c2 = 0। अब इसके अंदर हम देखते हैं, अगर मैं एलिमिनेशन लगाना चाहता हूं तो नीचे वाली इक्वेशन की मुझे तीनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि b1 b2y और b1 b2y ये पूरी टर्म हट जाएगी। पीछे रह जाएगा a1 b2x minus b1 a2x plus c1 b2 minus b1 c2 = 0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इन दोनों चीजों को मैं उस तरफ भेजता हूं, इन दोनों को इस तरफ रखता हूं, तो ये बनेगा a1 b2x minus b1 a2x = ये दोनों उधर जाएंगे, ये वाला उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b1 c2 माइनस ये वाला उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 b2। नंबर वाला एक ग्रुप की इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, x को कॉमन ले लूंगा तो यहां आ जाएगा a1 b2 minus b1 a2 इसमें से 1 कॉमन आया तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये रह जाएगा b1 c2 minus c1 b2। अब मुझे एक चीज ये करनी है कि ये जो पूरा ब्रैकेट है इस 1 क्या फॉर्म में भेजना है, ये वाला पूरा ब्रैकेट इस x के फॉर्म में भेजना है। तो ये बनेगा x अपॉन b1 c2 minus c1 b2 = 1 क्या फॉर्म में आएगा, ये पूरा ब्रैकेट a1 b2 minus b1 a2। इस फार्मूले को हम एक तरफ रख देते हैं और यही सारी चीजें हम x को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि अभी हमने y को एलिमिनेट कर दिया, इस इक्वेशन में से हमने y को एलिमिनेट किया। अगर हम x को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करते हैं तो एक बार फिर मैं यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा, अगर x को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों के x के कोएफिशिएंट सेम करने हैं, इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट का इससे मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट का इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाले का a2 से और नीचे वाले का हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा a1 a2, तो यहां हो जाएगा a1 a2x, यहां बन जाएगा आपके पास b1 a2, तो ये बन जाएगा b1 a2 एंड ये बन जाएगा c1 a2, तो ये बन जाएगा c1 a2। इसी तरह नीचे वाले में a1 a2, तो यहां पे बस बन जाएगा a1 a2x, फिर इन दोनों का करेंगे तो a1 b2, तो ये बन जाएगा आपके पास a1 b2 एंड देन थर्ड हमारे स्टैंडिंग a1 c2, तो आपके पास बन जाएगा a1 c2। अब जब आप इन दोनों को इसका साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन का और फिर इसे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे a1 a2x एंड a1 a2x प्लस माइनस हट जाएंगे। पीछे रह जाएगा b1 a2y minus a1 b2y plus c1 a2 minus
a1 c2 0। वंस अगेन इसी इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, आगे इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं। तो इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, ये दोनों ही चीजें उस तरफ ले लेनी है और इन दोनों को इधर लिखना है, ये हो जाएगा। और इन दोनों में से मैं y आगे ले लेता हूं कॉमन, तो मैंने y कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा b1 a2 माइनस ये हो जाएगा a1 b2। इस तरफ ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा a1 c2 एंड ये वाला इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा c1 a2। ये माइनस में जाएगा इधर वाला जो प्लस में, और इधर वाला जो माइनस में है वो उधर प्लस में जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको पता है इन दोनों में 1 कॉमन है, ये पूरा ब्रैकेट मुझे 1 के अपॉन में लेना है और ये पूरा ब्रैकेट मुझे y के अपॉन में लेना है। तो यहां पर एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी y अपॉन क्या जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2 इक्वल टू 1 के अपॉन में जाएगा b1 a2 माइनस a1 b2। लुक एट दीस टू फार्मूलाज, इन दोनों सूत्रों की तरफ देखिए, एक ये और एक ये। इसका जो राइट हैंड साइड है वो दोनों का सेम है, देखिए इसमें राइट हैंड साइड क्या है, इन दोनों का राइट हैंड साइड में कोई खास फर्क नहीं है, आप लोगों को एक ही चीज नजर आएगी राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों का अलग अलग है। अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक और चीज देखिए, राइट हैंड साइड में एक ही दिक्कत है, राइट हैंड साइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको देखिए, यहां पर राइट हैंड साइड में यहां पर a1 b2 b1 a2 है एंड यहां पर b1 a2 a1 b2। इसे रिवर्स करने के लिए इधर वाले को दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। आपको पता है इधर भी मैं माइनस में से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी माइनस में से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दोनों को रिवर्स करने के लिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और अब तो इसको और हम रिवर्स करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इसको आगे लेके इसको पीछे, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 दूसरी तरफ 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब ये दोनों फार्मूला का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सेम है, इसका और इसका राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, यहां भी 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही फार्मूला को कंक्लूड करके एक फाइनल फार्मूला बनाते हैं, जो यहां पर लिख रहा हूं, एक फाइनल फार्मूला बनाते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करके ये दो फार्मूला बन रहे हैं, इन दोनों फार्मूला से ये फार्मूला बनता है, यही फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि कहलाता है। आगे समझ, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करके हम x एंड y के वैल्यूज फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि फार्मूला एक्चुअली आता कहां से है, ये फार्मूला कहां से डेराइव होता है। ये फार्मूला एलिमिनेशन मेथड से ही निकल कर आया है, एलिमिनेशन मेथड का ये मॉडिफाइड है, सिंपल आप कह सकते हैं ट्रिक टाइप मेथड आपको एलिमिनेशन मेथड से मिला है, ये फार्मूला मिला है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे याद कैसे करते हैं, तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं, इस फार्मूले को याद करने के लिए आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं आपको फार्मूला याद करने या डायरेक्ट लिखने की एक ट्रिक बताता हूं। देखिए बहुत इजी ट्रिक, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी के बुक्स में या और भी बुक्स में आपको इस तरह की ट्रिक देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लिखना है a1 b1 c1 एंड अगेन a1 a2 b2 c2 एंड अगेन a2। फिर आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है a1 b2 माइनस b1 a2 और इसको किसके ऊपर में रखना है, 1 के ऊपर में। तो 1 के ऊपर में क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो है b1 c2 माइनस c1 b2 ये आपको रखना है y के ऊपर में, सॉरी x के ऊपर में, ये x के ऊपर में आपको रखेंगे, x के ऊपर में रखना है b1 c2 माइनस c1 b2 और इसी तरह से y के ऊपर में रखना है c1 a2 माइनस a1 c2 मिल गया आपको ये फॉर्मूला। ऐसे ही फॉर्मूला हमारे पास, ये देख लीजिए मैच कर लीजिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ये भी एक तरीका है कि आप इस फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं। पहले ये वाला गुना माइनस ये वाला, फिर ये वाला माइनस ये वाला, फिर ये वाला माइनस ये वाला, इसको 1 के ऊपर में रखना है, इस पूरे को y के ऊपर में, इस पूरे को x के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक और दूसरी ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आपको बुक्स में मिल जाएगी, एक इजी ट्रिक बताता हूं जिसमें आपको इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक बहुत ही इजी तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, bx ax by c 0।
x अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो आप a के अलावा बाकी दोनों कोएफिशिएंट्स लिख दीजिए b c माइनस b c। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप इनके जो सब्सक्रिप्ट लगाएंगे तो ये बनाएंगे 1 2 एंड 2 1। ये देखिए आपके पास ये चीज मिल जाएगा x अपॉन b1 c2 एंड c1 b2, तो b2 c1 आ गया है, ये की चीज। इसी तरह से इज इक्वल टू y अपॉन y का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b को छोड़ दीजिए a एंड c को यूज कीजिए। a एंड c में c को आगे रखिए क्योंकि हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमने पहले b को रखा फिर c को रखा, अब हम वापस क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वापस हम c को आगे रखेंगे एंड a को पीछे रखेंगे, तो c एंड a, ca माइनस c। इस बार वापस सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन 1 2 एंड 2 1, ये दो सब्स्टिट्यूट आप करना है। ठीक, अगेन आप आगे जाएंगे तो 1 अपॉन, इस बार आपको a एंड b को रखना है। ठीक है, आगे कैसे करना है, पहले b एंड c, देन c एंड a, देन a एंड b। तो ab माइनस ab 1 2 एंड 2 1, दिस इज द फॉर्मूला। बहुत इजी है, x के अपॉन में a को छोड़ देना है, बाकी दोनों को लेना है bc bc एंड दोनों को सब्स्टिट्यूट 1 2 2 1। देन y के अपॉन में c एंड a को लेना है c एंड a, पहले c देन a, ca 1 2 2 1, फिर वापस 1 अपॉन ab 1 2 2 1। ये इजी तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करना तो इजी है, लिखना भी इजी है, ये मैं आपको बता दिया। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सीखते कैसे, ये करने के लिए इस बार मैंने तीन प्रॉब्लम्स ली हैं। एक सिंपल प्रॉब्लम ली है, देन आपको एक थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम ली है, उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम ली है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स का यूज करके हम वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे कि x एंड y की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप एक्चुअली मैं आपको बताता हूं आपको कैसे निकालना है। पहले इस चीज को इस चीज के साथ कंपेयर कीजिए, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, फिर y वैल्यू इसके साथ कंपेयर कीजिए, y की वैल्यू मिलेगी। ये बेसिक सिस्टम है। एक साथ फॉर्मूला को इसलिए लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बाकी अल्टीमेटली हमें दो फॉर्मूला ही यूज करने पड़ेंगे। एक बार ये इसके बराबर होगा एंड सेकंड में ये इसके बराबर होगा। जो मैंने अभी आपको दो फॉर्मूला डेराइव करके दिखाए थे, यही दो फॉर्मूला यूज होंगे। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, तो ये इक्वेशन, हां एक चीज में ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर c उस तरफ है तो आप c को इस तरफ ले लीजिए, c को लेफ्ट हैंड साइड करना है, इक्वल टू में 0 करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी फॉलोड फॉर दिस काइंड ऑफ दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप c को उस तरफ रखिए, क्योंकि यहां पर अगर आपने c दूसरी तरफ रख दिया तो c का साइन गड़बड़ हो जाएगा और आपके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज मिस्टेक हो सकती है। तो इसके अंदर तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि दोनों ही तरफ 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दोनों तरफ 0 नहीं है तो आपको c को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, ये जरूरी है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं 3x plus y minus 12 is equal to 0 and x minus 3y plus 6 is equal to 0। आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको ये सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। आप पहले सबसे पहले a1 b1 एंड c1 की वैल्यूज लिख लीजिए एंड a2 b2 एंड c2 की वैल्यूज लिख लीजिए, a2 b2 एंड c2 की वैल्यू ले लीजिए ताकि आपके लिए सब कुछ इजी हो जाए। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -12, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू 6। अब आप फॉर्मूला लगाइए, एक बार x अपॉन क्या था याद कीजिए, bc एंड bc 1 2 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के साथ क्या लेना, 1 के साथ c था तो a b एंड b a b, एक बार 1 2 एक बार 2 bc b1 c2, तो x अपॉन b1 c2 मतलब 1 into 6 माइनस b2 c1 या c1 b2 तो -3 into 12 -3 into 12 is equal to 1 upon a1 b2 3 into -3 minus b1 a2 1 into 1। ठीक, आगे से क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 into 12 36 is equal to 1 upon 3 into -3 -9 प्लस सॉरी -9 -1। तो ये आपके पास बन जाएगा। आगे आप इसको करेंगे x upon 6 plus 36 42 is equal to -1 and -9 ये हो जाएगा -10। तो 42 को यहाँ ऊपर ले लेंगे, आपके पास नेक्स्ट
की वैल्यू बन जाएगी 42 अपॉन -10 एंड अगर आप इसको पॉइंट में लेना चाहते हैं तो आपका 4.2 आ जाएगा। अगर आप से आगे सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो x इक्वल टू आपके पास बनेगा -7 अपॉन 2। अगर आप इसे 5 से अगर सॉरी 6 से या 2 से अगर आप इसे 2 से अगर आप कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 21/5 तो 21/5 आपकी वैल्यू आ जाएगी x। ठीक, नेक्स्ट आपको y के लिए सॉल्व करना है। ये सिंपली y के लिए करेंगे y अपॉन y है, y का कोएफिशिएंट होता है b, तो आपको a एंड c लेना है। आगे a पीछे सॉरी आगे c पीछे माइनस c a 1 2 2 1 इक्वल टू 1 अपॉन अब 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये चीज जो है वो क्योंकि आप एक बार निकाल चुके हैं, इस चीज को आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं और अल्टीमेटली आपके पास क्या रहता है ये 1 अपॉन -10। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे 1 अपॉन -10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1 अपॉन -10। ये क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं ये चीज, इस चीज को सॉल्व करना है y अपॉन c1 a c1 a2 -12 into 1 -12 minus c2 a1 3 into 6 36 sorry 3 into 6 18 is equal to minus 1 upon 10 y upon -12 minus 18 is equal to minus 30 and here minus 1 10। ये minus 30 को आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y is equal to हो जाएगा minus 30 upon minus 10। ठीक है, minus 30 minus 10 minus minus cancel 3 upon 10 and upon 10 is equal to 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है। तो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए बहुत इजी है। x के अकॉर्ड में a को छोड़ देना, bc को लिखना है bc 1 2 2 1। उस तरफ हमेशा याद रखिए a1 b2 b2 a1, ये इजी हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। जब फॉर्मूला याद हो इससे सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लीजिए a b एंड c की 1 2 1 2 1 तीनों वैल्यूज लिख लीजिए और फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, देन सारी वैल्यूज लिखिए कोएफिशिएंट्स की, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है, ये फॉर्मूला देखकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है बट बेसिकली बहुत इजी मेथड है, इसीलिए इसको ट्रिक बोलते हैं। इसको निकालने का यही तो एक कारण था, वरना हमें एलिमिनेशन से सब कुछ कर ही रहे थे, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास था, एलिमिनेशन था, फिर भी हमने ये क्यों निकाला, इसको क्यों जरूर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाएं। आप कह रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर आपके लिए एलिमिनेशन से भी इजी रहेगा, प्रैक्टिस की जरूर रहती है इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। a है x upon b minus by upon a is equal to a plus b। ध्यान रखना है कि a plus b को इस तरफ ले लीजिए माइनस b इक्वल टू, ताकि ये c सही फॉर्मेट में आ सके हमारे पास। इसी तरह नीचे वाली क्वेश्चन है ax minus by is equal to 2ab, इस 2ab को इक्वल टू इस तरफ ले लीजिए a minus 2ab is equal to 0। सीधा वैल्यूज लगाइए a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 की वैल्यू a upon b, a1 b1 की वैल्यू minus b upon a एंड c1 की वैल्यू minus a plus b। ये a2 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू minus b एंड c2 की वैल्यू minus 2a। फॉर्मूला लिखते हैं x upon a नहीं लेंगे तो b एंड c लेंगे, b1 c2 माइनस c1 या b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। x अपॉन b1 c2 माइनस b अपॉन a डॉट माइनस 2ab माइनस b1 b2 c1 b2 एंड c2 माइनस b डॉट माइनस a प्लस b is equal to 1 upon a1 b2 minus b1 a2 a1 b2 a upon b dot minus b minus b1 a2 minus b upon a dot a। सॉल्व कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस तो आ जाएगा x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस a से a कैंसिल 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 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 3 माइनस हो जाएगा, इस माइनस से जाएगा। ठीक, या आप चाहिए तो इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, ये बन जाएगा माइनस a और माइनस b।
तो अब आप देखेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब a इनटू माइनस b माइनस a, तो अल्टीमेटली माइनस बनेगा और माइनस b इनटू b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपके पास। अब आप देखेंगे यहाँ पर x अपॉन 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर से 1b स्क्वायर ज्यादा है, हमें क्या बच रहा है 1b स्क्वायर बच रहा है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ab। दूसरी तरफ आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या माहौल बनता है, देखिए b से b कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस a और यहाँ a से कैंसिल माइनस माइनस प्लस b, तो b प्लस का है a माइनस का है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ b माइनस a, तो इक्वल टू क्या बन रहा है 1 अपॉन b माइनस a। इसे अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x अपॉन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है b, तो इन दोनों में से b ले लीजिए कॉमन, यहाँ आ जाएगा b माइनस a इक्वल टू इस तरफ भी क्या है b माइनस a, इधर भी है b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, x अपॉन b इक्वल टू 1, b को उधर मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल टू b की वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं x की वैल्यू आ गई, हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो a is as y अपॉन क्या रहेगा, y का ऑप्शन b है, a c एंटीलेना है, c1 into माइनस a1 c2 is equal to 1 upon a2 a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। इस राइट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है 1 upon माइनस 1 upon b माइनस a, तो यही वैल्यू डायरेक्ट करनी है, आपको सिर्फ y के लिए सॉल्व करना है। यहां पर c1 a2 c1 a2 क्या है माइनस a प्लस b डॉट a क्या है माइनस a1 c2, a1 है b अपॉन a है b a अपॉन b डॉट c2 क्या है c2 है माइनस 2a इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस, यहां देखिए b से b कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस यहां देखिए इसको ध्यान से, आगे माइनस है माइनस रहेगा a into a स्क्वायर a into b माइनस a, यहां माइनस माइनस प्लस b से b कैंसिल 2a into a 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस b अपॉन 1 b माइनस a। यहां देखिए कि 2a स्क्वायर है उसमें से a स्क्वायर माइनस का है जो निकल जाएगा, तो पीछे रह जाएगा y अपॉन, यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा a स्क्वायर a माइनस a इक्वल टू b माइनस a। यहां पर आप ऊपर आगे करेंगे तो y अपॉन इन दोनों में से कौन आ जाएगा आपके पास a, तो यहां आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a। आप देखेंगे यहां पर a माइनस b है, यहां पर b माइनस है, अगर मैं इन दोनों काटना चाहूं तो यहां पे क्या रहेगा माइनस, इस चीज का आपको ध्यान होगा, या अगर आप चाहते हैं फिर से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे को यहां ले लीजिए, ये बन जाएगा y इक्वल टू a माइनस b अपॉन b माइनस a, नीचे वाला b माइनस a ऊपर वाला a माइनस b से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है y की वैल्यू आ गई है माइनस a और x की वैल्यू आ गई है। चलिए तीसरी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको इक्वेशन बना देता हूं, बाकी आप प्रॉब्लम का आंसर बता सकते हैं। तो ये इक्वेशंस इस तरह से बनेगी, हमको दिया हुआ है कि a एंड b दो अलग अलग जगह हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। प्लेसेस a and b are 80 kilometers apart, 80 kilometers के बीच की डिस्टेंस है 80 kilometers, 80 kilometers apart from each other on a highway, एक हाईवे पर a car starts from a से स्टार्ट कार स्टार्ट होती है and b से भी कार स्टार्ट होती है in the same direction। अगर वो सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसने कहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, if they go in the same direction they meet in 8 hours, तो 8 घंटे बाद वो आपस में मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी तो वो आगे किसी एक पॉइंट पर मीट करेगी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, ये मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट पर वो 8 आवर्स बाद मीट करेगी। ये केस 1 है, इस केस 1 में दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है, यहां मीट कर रही है, तो मान लेते हैं कि इसके आगे की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम p सपोज कर लेते हैं और इधर वाली डिस्टेंस को 80 मालूम है। सेकंड केस में अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं देन दे मीट इन 8 और 1 और 20 मिनट, तो 1 और 20 मिनट बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में b इधर चलेगी और यहां पर किसी पॉइंट पर वो मिलेंगे, इस किसी पॉइंट पर, ये मीटिंग पॉइंट है सेकंड केस में। तो केस सेकंड में ये जो b डिस्टेंस चलेगा वो है
क्यू डिस्टेंस इस तरफ, बी से क्यू डिस्टेंस इस तरफ मिलते हैं। दो डिस्टेंस मान लिए, पहले केस में हम बी से आगे जाएंगे, दोनों एक तरफ चलेंगे, तो यहां भी मिलेंगे, यहां मिलेंगे, तो हम क्या डिस्टेंस लेंगे 80 प्लस। सेकंड टाइम क्योंकि बी इधर चलेगा, ए इधर चलेगा, तो इसी को मिलेंगे, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके हम मान लेते हैं कि ए की स्पीड, स्पीड ऑफ ए x है एंड स्पीड ऑफ b, क्योंकि दो कार हैं, दोनों सेकंड कार की स्पीड है वो y है। अब हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में क्या होगा, a की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं हम, तो x स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x इस कार में कितनी डिस्टेंस कवर की यहां पहुंचने के लिए, टाइम कितना लगा 8 आवर्स, तो इसमें टाइम है t इक्वल टू 8 आवर्स का टाइम लगता है। x का कितनी डिस्टेंस कवर की 80 किलोमीटर प्लस p, तो ये बन जाएगा 80 प्लस p डिवाइड बाय टाइम कितना लगा इसे 8 आवर्स। 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x 80 प्लस p। एंड अगर y की बात करें तो y ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, y जो यहां से b से शुरू हुआ था, ये कितना दूरी चला गया है, ये p डिस्टेंस चला है, कितने टाइम में 8 आवर्स में। तो 8 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 8y p, पुट इन द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या है 8y, ये यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x 80 प्लस 8y, इस 8y को इधर माइनस कर लीजिए, ये बन जाएगा 8x 8y 80, और इन दोनों में 8 कॉमन ले लीजिए, या इन तीनों इस 80 को माइनस को कर लीजिए, तो इक्वल टू 0, इन तीनों में 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन आ जाएगा x y 10 इक्वल टू 0, 8 इसके डिवाइड में आ गया, तो 0 अपॉन 8 इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा x y 10 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। केस 1 से आपको इक्वेशन 1 मिल गई। अब हम केस 2 चेक करेंगे। केस 2 के लिए हमें टाइम लेना है 1 और 20 मिनट। 1 और 20 मिनट को हमें और से चेंज करना पड़ेगा, तो कैसे चेंज करेंगे, 1 और 20 मिनट 20 अपॉन 60, क्योंकि टोटल मिनट्स होते हैं 60, 20 अपॉन 60 को कैंसिल आउट कर दिया, क्या बनेगा 1 अपॉन 3, 20 अपॉन 60 1 अपॉन 3, 3 into 1 4 प्लस 1, सॉरी 3 into 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 और सबको लेना है 1 और 20 मिनट के लिए, तो टाइम हमारे पास है 4 अपॉन 3 और नाउ अगेन नेक्स्ट टाइम ये कहां मिले, ए ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ए ने की है 80 माइनस q, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की टोटल 80 है, 80 में से q घटा देंगे तो पीछे का बच जाएगा ये 80 माइनस q डिस्टेंस दिस इज कवर बाय कार a, तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी, x की स्क्वायर बन जाएगी 80 माइनस q डिवाइड बाय 4 अपॉन 3 टाइम, ये 3 जो अपॉन में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x 4x 80 into 3 240 minus 3q। दूसरी तरफ y को देखेंगे तो y टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की इस डायरेक्शन में, q डिस्टेंस y ने कवर की, तो q अपॉन टाइम कितना लगेगा इसे 4 अपॉन 3, इस 3 और को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 3q अपॉन 4, और 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y 3q। ये 3q की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है 4y, इस 3q की वैल्यू को यहां 3 लगा दिए, ये 3q, तो इसके लिए वैल्यू लिखेंगे 4x 240 minus 4y, 4y को ले इधर ले लीजिए तो 4x minus 4y और 240 को इधर ले लीजिए minus 240 0, इन सब में 4 कॉमन आ रहा है, 4 बार कॉमन ले लिया, x minus y minus 240 में से 4 कॉमन ले लिया, आ जाएगा 60 0, 4 को 0 कॉमन कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x minus y minus 60 0, so this is equation 2। तो इक्वेशन मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया, दोनों इक्वेशंस क्या क्या है मैं यहां लिख रहा हूं, पहली इक्वेशन है x y 10 0 एंड सेकंड इक्वेशन x y 60 0। नाउ आप इक्वेशन पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज क्या होगी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, बहुत इजी है, वैल्यू का कैलकुलेशन से करना चाहते हैं बहुत इजी है, इन दोनों इक्वेशंस को y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत इजी तरीके से, सॉरी प्लस था, कहां था प्लस, यहां पर जब ये 40 है तो ये किधर आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। मैं आपको x और y की वैल्यू पहले से बता देता हूं, यहां पर x की वैल्यू आपके पास आएगी 35 किलोमीटर पर आवर एंड y की वैल्यू आपके पास आएगी 25 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये वैल्यूज आप आनी चाहिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और इस मेथड से सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैनल में मैं आपको ऐसे कुछ और टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल 2 अपॉन x plus y minus 3 upon x minus y is equal to 4। इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। उसी वीडियो के साथ में हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 12 कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद